साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक विद्वान न्यायाधीश के घर से नोटों का पहाड़ बरामद हुआ है। अब इस बात को लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। अभी 14 मार्च 2025 की बात है, जब पूरे हिंदुस्तान में होली का त्योहार मनाया जा रहा था, तो दिल्ली में जो दमकल विभाग है, अग्निशमन विभाग, उसके पास फोन आया कि एक न्यायमूर्ति के बंगले में आग लग गई है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का बंगला दिल्ली के तुगलक रोड पर है, जो एक वीआईपी इलाका है दिल्ली का। तो अग्निशमन वाले भागे भागे पहुंचे दमकल के साथ, फायर इंजन के साथ। फिर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। उसके बाद एक प्रक्रिया है दमकल विभाग की एक लिखा पढ़ी का काम होता है कि क्या क्या जला, क्या क्या बचा, ये उनके अपने रिकॉर्ड में रखा जाता है भविष्य के लिए। तो जब दमकल विभाग के लोगों ने देखना शुरू किया तो उनके तो होश उड़ गए, क्योंकि वहां करोड़ों के करेंसी नोटों का पहाड़ लगा हुआ था। और कहा जाता है कि 15 करोड़ रुपए वहां न्यायमूर्ति महोदय के घर में पाए गए। उस समय न्यायमूर्ति महोदय जो थे, यशवंत वर्मा, वो खुद अपने बंगले पर नहीं थे। अब इसकी खबर जो जूनियर अधिकारियों ने सीनियर अधिकारियों को दी, सीनियर ने और सीनियर को दी, और खबर पहुंचते पहुंचते कानून मंत्रालय पहुंच गई, और फिर देश के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। और फिर तो समझिए कि पूरा एक जलजला आ गया, भूकंप आ गया। उसके बाद भूकंप के बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यशवंत वर्मा जो है, उनका तबादला किया जाता है दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहां से वो आए थे। लेकिन उस पर एक अलग बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है, यानी वकीलों का जो संघ है, बार एसोसिएशन ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है कि आप किसी भी कूड़े कचरे को उठा के यहाँ फेंक देंगे। बार एसोसिएशन ने धमकी दी कि अगर यशवंत वर्मा ने ज्वाइन किया इलाहाबाद हाई कोर्ट तो हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे और हम लोग कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक सफाई आई कि नहीं, ये अफवाह है, अभी तबादले पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, मुख्य न्यायाधीश से, इस संबंध में 1-2 रोज में अपनी रिपोर्ट देने कहा है। अब इसको लेके पूरा बवाल शुरू हो गया है, बवाल होना तय है। यदि किसी भी एक नेता के घर में, अफसर के घर में, या किसी के घर में, उद्योगपति के घर से यदि करोड़ों रुपए का नोट बरामद हो जाता तो अब तक ईडी वाले पहुंच गए रहते, सीबीआई वाले पहुंच गए रहते, इनकम टैक्स वाले पहुंच गए रहते, और एक विद्वान न्यायाधीश जो कि सैकड़ों पन्नों का फैसला लिखते हैं, विद्वतापूर्ण फैसला, उनके घर से करोड़ों बरामद हुआ है, तो क्या होगा। तो छानबीन से मैंने ये पता किया कि जो यशवंत वर्मा जी हैं, ये रहने वाले इलाहाबाद के ही हैं। इन्होंने 1992 में, 92 में वकालत शुरू की थी, और फिर बहुत तेजी से तरक्की इनकी हुई। फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए, और 2-3 साल पहले वहां से दिल्ली हाई कोर्ट इनका तबादला हुआ। अब साथियों देखिए, इसमें जांच पड़ताल में क्या बात आती है, लेकिन न्यायपालिका की जो विश्वसनीयता है उस पर एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। साथियों, मैं न्यायाधीशों के बारे में बता दूं कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें न्यायाधीशों को हटाने की एक प्रक्रिया है, जिसे महाभियोग कहते हैं, इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। लेकिन ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसलिए आज़ाद हिंदुस्तान में किसी को भी अब तक महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक जस्टिस वी रामास्वामी का मामला बहुत चर्चित हुआ था। जस्टिस वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के वकील, ये जज हुआ करते थे, जस्टिस हुआ करते थे। उन पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे थे, गंभीर इल्जाम। उन पर महाभियोग लाया गया संसद में, लेकिन वो महाभियोग गिर गया था, यानी पारित नहीं हो सका, और वी रामास्वामी की कुर्सी बची रह गई। तो एक तो ये हो सकता है कि यदि
चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में इस इल्जाम की पुष्टि हो जाए तो बहुत गंभीर आरोप है, तो हो सकता है यशवंत वर्मा पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाए। ऐसे भी राज्यसभा में 50 सांसदों ने इस मामले पर नोटिस दिए और जल्द ही उस पर गर्मा गर्म बहस होने जा रही है। एक दूसरा रास्ता है यशवंत वर्मा के लिए कि यदि ये इल्जाम सही है और वो बुरी तरह फंस गए हैं तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और अपने घर लौट जाना चाहिए। वो अब न्यायमूर्ति बने रहने लायक नहीं है, उनकी जो विश्वसनीयता है वो मिट्टी में मिल चुकी है अगर ये इल्जाम सही है तो। और एक तीसरा रास्ता है, चूंकि महाभियोग बहुत जटिल रास्ता है, कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, वो न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से सारे न्यायिक कार्य छीन ले। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे दे कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जहां भी रहेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट में रहे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहे, वो किसी भी मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकेंगे। तो एक न्यायमूर्ति के लिए इससे ज्यादा अपमानजनक दंड और क्या हो सकता है। साथियों, यशवंत वर्मा का जो मामला है उससे भारतीय न्यायपालिका फिर विवादों में घिर गई है। पिछले कुछ सालों से बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिससे न्यायपालिका पर सवालिया निशान लगे हैं। देखिए, ये एक न्यायालय का एक हथियार होता है अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसको कहते हैं। इसलिए लोग, सामान्य लोग, बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार लोग भी न्यायपालिका की आलोचना करने से डरते हैं। जैसे पुलिस को तो लोग 12 महीने गालियां देते हैं, नेताओं को भी 12 महीने गालियां देते हैं, लेकिन न्यायपालिका में भी एक से एक भ्रष्ट न्यायाधीश हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक ये स्थिति है। लेकिन लोग बचते हैं, लोगों पर लगता है कि कहीं हमें अवमानना का शिकार नहीं होना पड़े, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। वो बात सही है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो भ्रष्ट न्यायमूर्ति हैं उस पर भी चुप्पी साध ली जाए। देखिए, पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे नहीं, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। उसने राफेल घोटाले में मोदी को क्लीन चिट दी और रिटायर होने के कुछ समय बाद राज्यसभा चला गया। इस पूरे मामले से गोगोई का आचरण बहुत संदिग्ध हो गया और आम जनता में ये चर्चा फैल गई कि किसी प्रकार का सौदा हुआ है मोदी और गोगोई के पीछे, पर्दे के पीछे का सौदा। और अभी हाल में कुछ फैसले भी आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी, हाई कोर्ट के भी, जिससे बहुत विवाद खड़े हुए हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश हैं, जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा। इस विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी लड़की के निजी अंग को टच किया जाता है, किसी लड़की के सलवार को खोल दिया जाता है, किसी लड़की को एकांत में घसीट कर ले जाया जाता है, तो इसको बलात्कार का प्रयास नहीं माना जाएगा। ये मतलब अटेम्प्ट टू रेप में नहीं आएगा। अब ये ऐसा बकवास फैसला है कि जो भी पढ़ रहा है, जो भी जान रहा है, वो माथा पीट रहा है। यदि न्यायमूर्ति लोग इस तरह का बकवास फैसले देने लगेंगे तो बताइए न्यायपालिका की इस देश में क्या इज्जत बचेगी, कोर्ट की इस देश में क्या इज्जत बचेगी। तो साथियों, इंतजार कीजिए कि यशवंत वर्मा वाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन सी रिपोर्ट देते हैं। और ऐसे ऑपरेशन लिपापोती भी शुरू हो गई होगी। एक भ्रष्ट को बचाने के लिए बहुत सारे भ्रष्ट भी लग जाते हैं। कहीं खबर आ रही थी कि अब फायर वालों ने, दमकल विभाग वालों ने कहा है कि नहीं, कोई पैसा नहीं बरामद हुआ है। तो अभी देखिए, बहुत नौटंकी होगी, लेकिन जो भी विवाद हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।